अपने ही मियाँ को कत्ल करने पे वो तुल गई बकौल आपके। क्या समझते हैं, क्या वजह थी? वजह यही सी जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। मेरे साथ बुज़ुर्ग आप एक जोड़ा देख सकते होंगे। हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम शहजाद हैं इनके बच्चे, जिनकी आज से 4 साल कबल शादी हुई थी। माशाल्लाह अच्छी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो कुछ अरसा पहले जो इनकी बहू हैं वो अपने मेके में गईं रहने के लिए, तकरीबन 1 माह का कह के गई थी, लेकिन 5 से 6 माह हो गए जब वो वापस नहीं आई। तो ये अपनी बहू को लेने गए। तो जब बहू को लेने गए तो कुछ मामलात ऐसे हुए, उनकी बहू ने कहा कि अपनी जायदाद जो है वो आप मेरे नाम करेंगे तो मैं आऊँगी। मामलात यहाँ से इख्तलाफात का शिकार होते गए और इनके जो बेटे हैं वो 2020 में अपनी ही वाइफ के साथ पिंडी जाते हैं और पिंडी में ही इनका इंतकाल हो जाता है। बड़ा हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि एक जवान जान लड़का था और उसका एकदम इंतकाल हो जाना। बुज़ुर्ग वालदैन है। कहना इनका ये है कि जो इनकी इंतकाल में मेरे बच्चे की बहू का भी हाथ है। ये सारा मामला क्या है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हसन साहब ये बताएं, आपके बेटे की शादी कितने साल पहले हुई थी? 4 साल हो गए जी। तो उस दौरान 4 से 5 साल पहले कोई हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरी थी? कोई ऐसे मामला? बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे सन। ठीक है। बस मिलने वास्ते गई है बाहर में 7वें महीने मिलने वास्ते गई है। ये जनाब जाके घर बैठ गई है। इन्हें आख्या मकान मेरे नाल ला तो मैं फिर आवांगी। टैलीफोन करती रही इनू, मेरे नाल मकान ला तो फिर आवांगी। हैं जी। तो इन्हें आख्या कि मैं मकान नहीं लाना। मैं फिर जिस वक्त लैने वास्ते इनू गया तो ये बाप ने आख्या कि भाई मैं नहीं भेजना, मेरा फैसला इंस्पैक्टर मुश्ताक करेगा। मैं क्या पुलिस वाले का की काम आ? कहता नहीं वही करेगा। मैं क्या अच्छा जी। फिर मेरा बेटा गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ। मेरे बेटे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਚੱਕਰ लगाए। हैं जी। तो ਉਹਨੇ बुलाया फिर एक दिन उन्होंने बुला के तो उन्होंने भैनों ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ दो एक फरीद बैठा सी, एक साको बैठा सीगा, एक वो खुद सी, एक मुंडे की माँ बैठी सी। हैं जी। तो वो कहन लगी लड़की कि मेरा तो इसके साथ ज़हन नहीं मिला। अच्छा हसन साहब ये बताइएगा कि 4 साल हो गए थे शादी को, जब सब कुछ नॉर्मल था, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये इतना स्टेप है उन्होंने उठाया और अपने ही मियाँ को कत्ल करने पे वो तुल गई बकौल आपके? क्या समझते हैं, क्या वजह थी? वजह यही सी जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ मैं नहीं देने, मेरे पैसे कारोबारी पैसे आ, तो मैं ये पैसे खर्च कर लेते तो मेरे पास फिर कोई हिसाब नहीं रहना। हैं जी। तो फिर कहती अच्छा ठीक है। फिर मुड़ के मैं पता किया की चक्कर है ਇਹਦਾ। ਇਹ अपनी भैन ਦੇ देवर नाल शादी करना चाहती सी। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਤਲਾਕ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਹੈਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜੁਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ
मैं फिर वापस चले जाना। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਬਹਿ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਲੈ ਗਿਆ ਗੁੱਜਰ ਖਾਂ ਗਿਆ। ਗੁੱਜਰ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਧਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਪਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ कि ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ गला घुट के मारे। मुझे ये बताइएगा कि जब ये मामलात हो रहे थे, जब वो कह रही थी कि मेरे नाम मकान कर दो, ज़मीन कर दो, उसके बाद आपने अपने बच्चे को कहा नहीं कि इनकी नीयत सही नहीं है, इससे थोड़ा क्या फ़ैसला हुआ? कोई फ़ैसला नहीं हुआ, बस आप ऐसे ही इंस्पेक्टर के कहने पे वो हम आपके घर आ गई। उसके बाद जब इस्लामाबाद या पिंडी उनको लेके जा रहे थे, तब आपके बेटे भी नहीं बताया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, या उस दौरान कोई बात हुई हो? बताया मैंने ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ मैं गया, इंस्पेक्टर मुश्ताक ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ करने वास्ते नाल गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके बेटे की जो शादी है वो पसंद की शादी थी या आपने करवाई थी? नहीं, मैंने कराई थी। आपने करवाई? मैंने कराई थी। अच्छा, ये इस तरह होता है कि जब आपने देखा, आपके बेटा भी माशाल्लाह समझदार था, देख रहा था, कारोबार करता था, कि वो जो मेरी बीवी है उसकी नीयत है कि मैं मकान हासिल कर लूँ, मैं जायदाद नाम कर लूँ, तो उसके बावजूद जब वो वापस आई है तब भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई उसमें ये नहीं था? कोई बात नहीं हुई है जी। उसके बाद मेरे ते उन्हें शिशन कोर्ट दे विच मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी कि मोहम्मद हसन मेरे मकान ते कब्जा करके बैठा है। मैनू पुलिस वाले ने बुलाया। मैं उन्होंने सारी तफ्तीश दसे, कागज़ उत्ते लिख के सब कुछ क्या यह मसला। मैं तो शुरू तो मकान मैं बनाया, मैं ज़मीन ली अपने पुत्र के नाँ से हैं। मकान मेरे महल्ले को पता कर लो कि पैसा किने लगाया। मटीरियल वाले बैठे ने, सरिये वाले बैठे ने, सारे बैठे आ। पुछो इन्हों कि मैं पैसा मैं लाया कि मेरे पुत्र ने लाया। तो ये मकान की जनाब मालिक बनती फिरदी आ। मैं एक तो मेरा पुत्र कतल कर दिता इन्हें, दूसरा मेरे उत्ते दरखास्तां दे रही है। मेरी 86 साल की उम्र आ। दसो और मैं किधर जावां? अगर तुम मेरी इमदाद ना करोगे तो मैं कित्थे जावांगा? हैं, मैं तो बर्बाद हो गया। दसो मैंने कोई रास्ता दसो, कोई मेरी इमदाद करने वाला होवे तो मैनू आन के पूछे क्या की। पुलिस वाले ने मेरी एक गल नहीं सुनी। पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं दरखास्त आती हूँ, मेरे पुत्र ने इन्होंने जहर दे दी। इन्हें पूछो बुला के। इस लड़की नू किसी ने नहीं पूछा, ना गुजर खां पूछया, ना इत्थे लाहौर च पूछया। ये जनाब आज़ाद लगी फिरदी मेरे पुत्र नू कतल करके। वालदैन की गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी है। 86 साल की उम्र है इनकी, और एक ही बेटा था इनका जवां साल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और जायदाद का मसला है। जायदाद जो है वो अब इनकी बहू कहती हैं कि वो मेरे नाम कर दी जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनके पास हैं, और ये जो है वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हैं। केस की प्रोसीडिंग जो है वो मैं ये समझता हूँ कि साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। इनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, उस पार्टी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। IG पंजाब जो हैं वो भले आदमी लगते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि इन बुज़ुर्ग जो जोड़ा है वो हमारे साथ मौजूद है, इनकी जो दरख्वास्त है वो सुन ली जाए। पोस्टमार्टम जो है वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का नहीं कराने दिया गया। हम जानना चाहते थे कि मौत की वजह क्या है, लेकिन वो भी नहीं कराने दिया गया और इसे ऐसे ही दफना दिया। इस वक्त इस घर में ये अकेले ही मौजूद हैं। इनके जो बेटे के जो बच्चे थे वो भी इनके पास नहीं हैं, और जायदाद जो है वो अब चाहती हैं ये इनके बकौल इनके के यहाँ से इनको निकाल दिया जाए और ये जो जगह है वो अपने नाम कर ली जाए। सारी रुदाद आपने सुनी है। आखिर में मेरा यही कहना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर हमें देख रहे हैं, इनकी जो उम्र का तकाजा है उसका लिहाज करते हुए इनकी जो केस की प्रोसीडिंग है उसको जो है वो जल्द अज जल्द निपटाया जाए, ताकि इस केस का जो फ़ैसला है वो
शफाफ तरीके से किया जाए और जो दूसरी पार्टी है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए कि वो क्या कहते हैं। इस आज की स्टोरी दिखाने का मकसद ही ये था कि इनका जो एक ही बेटा था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है और ये अकेले जो है वो तनहा जायदाद का भी मामला अपना निपटा रहे हैं और अपने भी जो बेटे का गम है उसको भी लेके अपने दिल पे जो है वो चल रहे हैं।